शाहिद अली हबीब साहब, जो मुस्बत बातें हैं उनको भी सामने रखना चाहे। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुआशी बहाली का तसलसल है जिसको लेके आगे चल रहे हैं, और जो इस्तेहकाम पाकिस्तान चाहता है मैशत में, उस रास्ते पर हम जा रहे हैं। पहुँचे नहीं अगर इस्तेहकाम तक तो पहुँच जाएंगे। FBR की कारकर्दगी में इस्लाहात की उन्होंने बात की, पावर सेक्टर की इस्लाहात की बात की कि तारीखी रिकवरी हुई है। फिर उन्होंने कहा कि टैक्स टू GDP तनासुब 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। इससे भी ज़्यादा अहम बात उनकी जानिब से कही गई कि आलमी इदारों का बेपनाह एतमाद पाकिस्तान को हासिल है। IMF दीगर मुआशी इदारे, दीगर ममालिक मुआशी तौर पर पाकिस्तान पर एतमाद कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा क्या फ़ायदा होना चाहिए शाहिद साहब पाकिस्तान की मईशत को, और इसकी बुनियाद पर हम क्या चीज़ हासिल कर सकते हैं इस माली साल के आगाज़ पर? देखिए जुनैद साहब, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया है। जो हमारे बिजनेसमैन हैं और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि जो इन्होंने फिस्कल कंसोलिडेशन किया है और जो जिस तरीके से इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर किया है पिछले अगर एक डेढ़ साल में अगर आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूवमेंट हुआ है। GDP ग्रोथ तो चले ठीक है, 2.7% की बात है, हो सकता है कि साल के आखिर तक 2.5 2.6 तक हो। लेकिन इसके अलावा जो जो इंटरेस्ट रेट जो जो इन्फ्लेशन जो है वो इस तरीके से उसको नीचे कर दिया गया है, और जिस तरह 4.6% का इन्फ्लेशन का नंबर है, जो कि अगर आप पिछले साल देखें इट वाज 24%। तो इसमें एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है। और इसके अलावा करेंसी को जिस तरीके से इन्होंने स्टेबल रखा है, तो ये दो चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसने हमारी टोटल जो जो कॉन्फिडेंस जो है वो सारे इन्वेस्टर्स का वो क्रिएट किया है। और ये भले अगर आपका टैक्स रेवेन्यू टारगेट को मीट नहीं भी करता, लेकिन ये जो फिस्कल कंसोलिडेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये IMF की भी डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है। हमारा 2016 के बाद सबसे कम इन्फ्लेशन जो है इस दफ़ा रिकॉर्ड हुआ है। और आगे और आप ये देखें कि प्राइमरी सरप्लस भी जो है इस दफ़ा जो है तकरीबन 2.5 ट्रिलियन का प्राइमरी सरप्लस हुआ है, विच इज़ 2.2% ऑफ GDP। और जी। अगला भी प्राइमरी सरप्लस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें, ये दो प्राइमरी सरप्लस 2 साल के जो हुए हैं, इस साल का भी 25 का भी और 24 का भी, ये मेरा ख्याल से तो पिछले 20 साल में मेरा ख्याल से ये पहली मर्तबा हुआ है कि 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में जो है प्राइमरी सरप्लस हुआ। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, और ये फिस्कल कंसोलिडेशन को ही आगे परसू करना चाहिए। बिकॉज जितनी इकोनॉमी के ऊपर जितनी हमारा कॉन्फिडेंस आएगा और जितनी स्टेबिलिटी होगी, उतना ही नई इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी। और इंशाल्लाह जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और लोकल बिजनेसमैन हैं, वो दोबारा से री इन्वेस्ट करेंगे और इसको आगे लेके जाएंगे। तो मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज़ तो ये। और दूसरी बात ये कि बजट में हमें अब लगता है कि रिटेलर्स और होलसेलर्स के ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा, जो कि 18% ऑफ द GDP है, लेकिन वो सिर्फ 1% दे रहे हैं, इससे भी कम दे रहे हैं, 0.5% दे रहे हैं। तो उसको जो है उनको भी लगाना चाहिए। और वो इंडिकेशन हो गई है, जो कल अगर आपने फाइनेंस मिनिस्टर की ब्रीफिंग भी और इसके अलावा जी। बाकी जो सोर्सेज हैं उससे लग रहा है कि इसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा। और जो हमारी जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है और जो सैलरीज हैं, उस पे कभी इम्कानात हैं कि अभी एडिशनल नहीं होगा कोई भी टैक्स, जिसकी वजह से मार्केट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है कि अब नई टैक्सेशन जो है वो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर के ऊपर, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैक्सेस दे रहे हैं, बल्कि उसमें हो सकता है थोड़ी कमी हो, लेकिन बढ़ेगा नहीं एटलीस्ट, जिसकी वजह से ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव हो गए। बेहतरीन।